नेता संत विद्वान भगवान राम जैसा विनम्र व्यवहार समाज का हो, इसके लिए बार बार प्रेरित करते हैं, आप सबको प्रेरित करते हैं। सीता जैसा विनम्र व्यवहार माताओं, बहनों, बेटियों से मैं कहना चाहता हूं कि सीता जी जैसा विनम्र व्यवहार आप सबका होना चाहिए। सीता जी का कितना विनम्र व्यवहार है कि संस्कार लिए हैं, उन संस्कारों का उन्होंने अक्षरशः पालन किया और चरितार्थ करके बताया है। इसकी कथा हम कल आपको सुनाएंगे, आज नहीं, क्योंकि सीता आश्चर्यतम महत, इस पर कल चर्चा होगी विशेष रूप से, और आप सबको और भी अन्य कथाओं से लाभान्वित कराया जाएगा। लेकिन इस शर्त के साथ में कि आप यहाँ से जाएं तो पहले तो शर्त यह है कि भगवान का कीर्तन करके जाएं। क्या करके जाएं? कीर्तन करके जाएं। और कीर्तन के बाद यदि आप जाएंगे, यज्ञ की परिक्रमा कर ली हो तो ठीक है, और नहीं तो यज्ञ की परिक्रमा जब यहाँ तक आए हो तो यज्ञ की परिक्रमा करने में क्या दिक्कत है? बोलो। तुम्हारा जिला मुख्यालय क्या कवर्धा है ना? कवर्धा है। तहसील भी पंडरिया है। किसी भी अधिकारी से तुम्हें काम लेना है, उससे काम करवाना है, तो बोलो कई चक्कर काटते हो कि नहीं काटते हो? अरे बार बार चक्कर काटते हो, और फिर भी वो सुनता नहीं है, फिर भी वो सुनता नहीं है। को चक्कर भी कटवाता रहे, को काम ना करे, तो तुम क्या कर लोगे उसका? बोलो भाई। लेकिन मैं सत्य कहता हूं, हमारा यज्ञ इतना सरल और सहज स्वरूप में है। हमारा परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय है। आप एक बार ही चक्कर काट लेंगे, आपका मनोरथ पूरा कर देगा। ये यज्ञ भगवान की विशेषता है। एक बार परिक्रमा करके तो देखो प्यारे, हैं? घर के चक्कर 50 बार काटते हो, खेत के चक्कर भी 50 बार काटते हो। क्यों? कहे कहाँ? बोले खेत पर जा रहे हैं, बोले घर में आ रहे हैं। घर, खेत, चक्कर, बाजार चक्कर, और सुन लो जिंदगी भर चक्कर। बोलो चक्कर है कि नहीं? और चक्कर नहीं काटते हो तो ये चक्कर कटवाती हैं। बैठे बैठे क्या कर रहे हो? पंडरिया चले जाओ, थोड़ा सामान लेके आ जाओ। अब पंडरिया घूमते फिर रहे तुम, है नहीं? कहीं कहीं घूमते फिर रहे। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचे नर मटकट, नाचे नट मरकट की नहीं। ये बनती है मदारी, तुम बनते हो बंदर, खूब नचाती हैं ये। और नाचते रहते हो तुम, नाचते रहते हो कि नहीं? चक्कर भी काटते रहते हो। अरे जीवन धन्य कर लो, पति पत्नी दोनों ही यज्ञ के चक्कर काट लो। जो यज्ञ के चक्कर अबाल वृद्ध नारी काट लेंगे, यज्ञ की परिक्रमा कर लेंगे, 84 लाख योनियों के चक्कर से वो मुक्त हो जाएंगे। 84 लाख योनियों के चक्कर से वो मुक्त हो जाएंगे। ये तो गांव घर के चक्कर की बात छोड़ो, हम तो 84 लाख योनियों के चक्कर की बात कर रहे हैं। ये खेत का चक्कर काटना सरल है, घर का चक्कर काटना सरल है, रिश्तेदारों के बीच में चक्कर काटना सरल है। लेकिन इस मानव योनि के बाद जो अन्य योनियां हैं प्यारे, ईमानदारी से बताओ, उनका चक्कर काटना बहुत मुश्किल की बात है। उस समय पछताओगे, लेकिन पश्चाताप हम तुम्हारा दूर किए देते हैं। इन योनियों के चक्कर से आप मुक्त हो जाएं। ये 84 लाख योनियों के चक्कर से आप सदा सदा के लिए छुटकारा पा जाएं। इसके लिए यज्ञ भगवान की परिक्रमा कर लो प्यारे। यज्ञ भगवान की परिक्रमा करने से यज्ञ भगवान ही आपको संभालेंगे। संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे? जहां भी तुम्हारी नाव फंसेगी तो बोलो पतवार उठा करके खेने के लिए कौन आएगा? परमात्मा आएगा, ये भगवान ही आएगा। इसलिए आज तुम अपने जीवन को धन्य कर लो। आओ, मात्र 5 मिनट रह गए हैं, है नहीं? 7 मिनट रह गए हैं हमारी घड़ी में। 2-4 मिनट का हमारा तुम्हारा डिफरेंस जरूर होगा, क्योंकि हमारी घड़ी मिली है हमारे पूजा पाठ के टाइम से। हमने अपनी घड़ी को मिलाया है पूजा पाठ के टाइम से। तो और तुम्हारी घड़ी टेलीविज़न से भी मिली होगी, हो सकता है रेलवे स्टेशन से मिली होगी, और कुछ लोगों की तो ससुराल से मिली है घड़ी। क्यों भाई? ससुरालों वाले देते हैं ना घड़ी, हैं, पता नहीं उनके कौन से टाइम रहते हैं है ना? लेकिन हमारी घड़ी जो है, हमारी दिनचर्या जो है पूजा पाठ वाली, उससे हमारी घड़ी मिली हुई है। इसलिए 2-5 मिनट का डिफरेंस हमारी तुम्हारी घड़ी में होगा। लेकिन हमारी घड़ी बजा रही है 5:53 हमारी घड़ी, और तुम्हारी घड़ी 2 मिनट ज़्यादा 2 मिनट कम,
बस इतना ही अंतर होगा, 2-3 मिनट का। तो कोई बात नहीं है, सबकी घड़ियाँ बराबर हैं, लगभग 2-4 मिनट का अंतर है। आओ अब थोड़ा मेरुदंड को सीधा कर लो, रीढ़ की हड्डी को, क्योंकि रीढ़ की हड्डी को सीधा, ये मेरुदंड है। भगवान की कथा सुनो और भगवान का कीर्तन करो तो बिल्कुल ध्यानस्थ अवस्था में ये मेरुदंड जब तक सीधा नहीं होगा तब तक ध्यानस्थ मुद्रा नहीं होगी। बोलो, ध्यानस्थ मुद्रा इसी कंडीशन में होती है कि नहीं होती है? बोलो भाई, ये मेरुदंड जो है सीधा हो। तो ये कीर्तन करना भी एक ध्यान है। क्या है? ध्यान है प्यारे। इसलिए ध्यान की मुद्रा में भगवान का कीर्तन करो, मेरुदंड को सीधा, और कोशिश किया करो कि हमारा मेरुदंड, ये रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहे। इसको कभी भी डल्लप के गद्दे में टेढ़ा मत किया करो। ये डल्लप के गद्दे जब से आए हैं तब से हमारा मेरुदंड ही टेढ़ा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? भाई गद्दा इतना एक्सेप्ट कर लेता है आपको कि आप जैसे होते हो गद्दा वैसे ही हो जाता है। आप ऐसे हुए गद्दा ऐसे हुआ, आप ऐसे हुए गद्दा भी ऐसे हो गया। गद्दा है वो तो, है नहीं? और वो भी डल्लप का गद्दा है। लेकिन सत्य तो ये है, हमारे यहाँ भूमि का महत्व है, भूमि के ऊपर गद्दे का महत्व नहीं है। बोलो भैया, भूमि का महत्व है कि भूमि के ऊपर गद्दा पड़ा है उसका महत्व है, या उस भूमि का महत्व है जिस पर गद्दा पड़ा है? बोलो, उस भूमि का महत्व है जिस भूमि पर प्रकृति स्थापित है, उस भूमि का महत्व है। बोलो, है कि नहीं? प्रकृति जिस भूमि पर स्थापित है उस भूमि का महत्व है। इसलिए उस भूमि का स्पर्श हमारे हर अंग का होना चाहिए। यदि उस भूमि का स्पर्श हमारा हर अंग कर लेगा तो याद रखना, वो विश्राम में भी साष्टांग दंडवत प्रणाम हो जाएगा। याद रखना, वो भी साष्टांग प्रणिपात की परंपरा से जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा कि नहीं? और गद्दा से हम प्रेम करेंगे तो गद्दा जो है साष्टांग प्रणिपात की परंपरा में बाधक बन जाएगा। बोलो, बन जाएगा कि नहीं? इसलिए भूमि से हम प्यार करें और जो हमारी मूल संस्कृति है उस संस्कृति को हम हृदयस्थ करें, स्वीकार करें, और जो हमारे शास्त्रों में परंपराएं मर्यादाएं दी गई हैं उनका अक्षरशः हम अनुपालन करें, उनका पालन करें, उन पर चलें। तो बोलो, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम भाषा विरोधी नहीं हैं, लेकिन यदि हमारी भाषा को कोई कुचलने और दबाने की कोशिश करेगा तो हम उस भाषा को सफल नहीं होने देंगे। याद रखना, हम उस भाषा को सफल नहीं होने देंगे, ना उसका हम समर्थन करेंगे। इसलिए हमारी भाषा देव भाषा है, हमारी भाषा राष्ट्रभाषा है, हमारी भाषा मातृभाषा है। इनके प्रति हमारा समर्पण हो, इनकी पहचान बना करके हम रखें, इस बात का संकल्प ले लो। भाई देव भाषा थोड़ा क्लिष्ट है क्योंकि लोग नहीं पढ़ते हैं, तो राष्ट्रभाषा हिंदी है, उसको स्वीकार कर लो। क्या दिक्कत की बात है? राष्ट्रभाषा कौन सी है? जल्दी बोलो। हिंदी ही है कि नहीं? वैसे तो देव भाषा हमारी अनादिकालीन भाषा है, हमारी आर्य संस्कृति की भाषा कौन है? देव भाषा। लेकिन सब आजकल देव भाषा को कहाँ पढ़ रहे हैं? लेकिन राष्ट्रभाषा हमारी जो हिंदी है उसको स्वीकार कर लो, है नहीं? और हमारी जो गांव की भाषा, क्षेत्र की मातृभाषा है, उसको भी हम ना छोड़ें। याद रखना, उससे भी हमारा प्रेम होना चाहिए, क्योंकि वो जन्मभूमि की भाषा है। वो कहाँ की भाषा है? जन्मभूमि की भाषा है। जैसे जन्मभूमि से प्यार किया जाता है वैसे जन्मभूमि की भाषा से भी प्यार किया जाता है। इसलिए प्यारे, इन सभी भाषाओं का हमें, अन्य सभी भाषाओं का हमें अध्ययन हो, उसका अध्ययन हम करें, लेकिन समर्पण अपनी मातृभाषा में, राष्ट्रभाषा और देव भाषा में ही करें। यही हमारा धर्म है। आओ अब 2 बार कीर्तन कर लो। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम
ओम श्री राम जय जय राम। इस असत संसार